वज्रायणम् ॐ नमो लोय शवशाहुणम् ॐ नमो लोय शवशाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवंत गुरु श्री ब्रह्म सागर जी गुरुदेव की जय। मथुरा सिद्ध क्षेत्र की जय। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंवनं भवजले पततां जनानाम् ओमादिनाथ मरुनंद जिनेश्वरार्हन् क्लिशन्तनुस्कुरुनः स्वयशा प्रतापम् इक्ष्वाकुवंश रिपुमर्दन दिव्ययोगिन् दुष्टग्रहादिकृत विघ्न विनाशि दक्षा दुष्टग्रहादिकृत विघ्न विनाशि दक्षः। कल अपन ने जाना यश कीर्ति का उदय कैसे आता है जीवन में, क्योंकि कल आचार्य भगवंत ने कहा, भक्ति करते हुए कह दिया है कि हे मरुनंदन, हे मरुदेवी के नंदन, हमारे दुख को मिटाकर सुयश और प्रताप कीजिए। इक्ष्वाकुवंशी आप शत्रुओं को नाश करने वाले दिव्य योगी हो तथा दुष्ट ग्रह द्वारा किए गए विघ्नों को आप विनाश करते हो, यानी कि उनको भी नष्ट कर देते हो। कल ऐसा आचार्य भगवंत ने कहा, हमारा सुयश ऐसे फैलता है जैसे पानी की बौछार होती है, सुगंध होती है, वैसे ही जब फूल जब महकता है तो सुगंध चारों ओर बिखर जाती है। ऐसे ही जब यश कीर्ति हमारे उदय में आती है तो हमारा यश भी ऐसे ही फैल जाता है। यश कब फैलता है? जब हम प्रभु की भक्ति निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हमारा यश भी चारों ओर फैल जाता है। आज देखते हैं आचार्य भगवंत जो कि विशेष छंद हैं उनके माध्यम से आज स्तुति करेंगे। कष्ट प्रणाश दुर्तौग समय कहेतुर रंभो निधौ निपततां भविनाम सिद्धम ध्यानाग्निने विधि कर्म समिंदनानां भस्मीकृते प्रणवनाथ नमोस्तु तोभ्यं भस्मीकृते प्रणवनाथ नमोस्तु तोभ्यम। यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कष्ट प्रणाश, कष्टों को नाश करने में दुर्तौग समय के हेतु और पाप रूपी समूह को भी समन करने वाले, क्या पाप रूपी समूह को क्या समन करने में समय के हेतु, उसमें क्या हो आप हेतु हो। रंभो निधौ, अम्बो निधौ, जो जल रूपी समुद्र है, जो समुद्र है, निपतताम, उसमें गिरते हुए प्राणी को भविनाम सिद्धा, उसमें जो संसार रूपी समुद्र में जो प्राणी गिर रहे हैं उसमें पत्ताम, जो गिरे हुए प्राणी हैं उनके लिए आप क्या हो, आपका नाम क्या है? सिद्ध है। सिद्धम, आप ही आपका नाम क्या है? सिद्ध है। और ध्यानाग्नि ने, और ध्यान रूपी अग्नि से विविध कर्म, जो नाना प्रकार के जो कर्म है समिन धनानाम, उनको भी आपने क्या कर दिया है? समिन धनानाम, जो ध्यान रूपी अग्नि से आपने उनको क्या कर दिया? भस्मीकृत, उनको क्या कर दिया आपने? भस्म कर दिया है। प्रणवनाथ, हे नाथ, तुभ्यम नमोस्तु तुभ्यम, आपको मेरा क्या नमस्कार हो। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत? हे भगवान, आप ही कष्टों को नष्ट करते हो एवं आप ही पाप समूह को शमन करते हो और संसार रूपी समुद्र में गिरे हुए भव्य जीवों के लिए आपका नाम सिद्ध है। और ध्यान रूपी अग्नि से आपने सारे कर्मों को क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है। इसलिए आपको मेरा क्या नमस्कार हो।
आइए इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं विलूमहरं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लौं विलूम अर्हं नमः। क्या है जाप? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लौं विलूम अर्हं नमः। इसकी जाप देने से व्यक्ति इसकी कंटिन्यूस जाप देता है। यदि इसकी जाप का स्मरण करता है, ऐसे मंत्रों का, ऐसे बीजाक्षरों का स्मरण करता है, तो उसके अंदर जो मानसिक तनाव और घर में संक्लेशताएँ आपस में नहीं बनती, जो गृह परिवार में जो कलेश हुआ करते हैं, जो कलह होती है, उसको भी क्या करता है? ये शमन करती है। ये जाप क्या करती है? इसको भी नष्ट कर देती है। ऐसे जो परिवार में जो विषमवाद आपस में हो जाते हैं। आइए इसके एक एक अर्थ को समझते हैं। ह्रीं का मतलब क्या है? ह्रीं पंच परमेष्टि का सूचक है और ओम पंच परमेष्टि का सूचक है और ह्रीं कल्याणकारी है, 24 तीर्थंकर भगवान का सूचक है। और इसके बाद आता श्रीं लक्ष्मी का सूचक है। क्या? सही प्रकार की लक्ष्मी को देने वाला है। और क्लीं का मतलब है कष्ट, जो क्लेश होते हैं आपस में तो नहीं बनती, उनको नष्ट करने वाला है। और क्लौं, और क्या है? क्लौं जो कि सब प्रकार के सिद्धियों को देने वाला है। विलूम का मतलब है क्लीं का मतलब क्लीं का कष्ट क्लेश, और विलूम का मतलब है मनोकामना पूर्ण करने वाला। और अहम का मतलब अर्हंत परमेष्टि का सूचक है। और श्रीं का मतलब अंतरंग और भाई लक्ष्मी को देने वाला है। जब हम ऐसे ऐसे बीजाक्षरों का स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, तो ये हमारे कलेश आदि सब नष्ट हो जाएंगे। अब आचार्य भगवंत यहाँ पर ये बात कह रही हैं कि ये संक्लेशताएँ, क्लेशताएँ, कष्ट क्यों आते जीवन में। और भगवान, आप लोग पाप किया करते हो तो भगवान को क्या फर्ज बनता है कि आपके पापों को नष्ट करें, क्योंकि पाप तो आप करते हो, पाप तो आप लोग किया करते हो, तो भगवान क्या करें? उनको नष्ट करें क्या? भगवान नष्ट नहीं करते। आपकी भावना ऐसी होती है कि उन पापों को भी नष्ट कर देती है, क्योंकि भावना भाने से ही, भाव करने से ही क्या भवनाश होता है। क्या इस भव समुद्र से भी तर सकते हैं। और यहाँ पर आचार्य भगवंत स्तुति करते समय, भक्तों को संबोधन देते समय कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से ही सारे पाप नष्ट होते हैं। तो भगवान तो सिर्फ निमित्त है। क्या है? भगवान एक निमित्त है। एक निमित्त के एक बहुमान बस कह देते हैं कि भगवान आपकी कृपा से ये सब कुछ हुआ है। इसलिए मान्यवर ये भक्त भगवान को बहुमान बस सम्मान रखने के बावजूद ये कह देता है सारे पाप हमारे भाव और भावनाओं से क्षय को प्राप्त होते हैं। और ये जीवन में कष्ट आते क्यों हैं? जब मैं एक घटना पढ़ रहा था, इसी संदर्भ में मुझे घटना याद आ रही है कि कष्ट कि दुर्जन और सज्जन में क्या अंतर है। दुर्जन व्यक्ति हमेशा सज्जन लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? हमेशा कष्ट पहुंचाते हैं। जो सज्जन लोग होते हैं, जो स्वभाव से ही सज्जन है, जब एक नगर में सेठ रहता था तो उसका सेठ अच्छा धनाढ़ था, तो धनाढ़ होने के कारण जब नगर में मुनराज आए तो मुनराज ने देखा कि नगर तो बड़ा अच्छा है, वहाँ पर बालक खेल रहा था, तो सेठ से के सामने संबोधन देते हुए कह दिया कि ये बालक भी आगे चल के क्या होगा, नगर का सेठ कहलाएगा। तो जैसे ही सेठ कहलाएगा तो उस सेठ को तो अंदर एक जेलसी, एक ईर्ष्या की अग्नि धधक चुकी। उसने कहा यदि ये नगर का सेठ बन जाएगा तो मेरा बालक किसके सहारे जिएगा, मेरा बालक किसका आश्रय लेगा। तो उसने उस बालक को मारने का प्लान बनाया। उसने चांडाल को बुलाया और चांडाल से कहा इस बालक को जंगल में छोड़ के आओ और वहीं पर इसको समाप्त कर देना। चांडाल गया, चांडाल ने उस बालक का हाथ थामा और जैसे जंगल में पहुंचा तो चांडाल के भी परिणाम सुधर गए। चांडाल ने विचार किया कि मैं अपने ऊपर बाल हत्या का क्यों दोष लूँ, नाजुक बालक है, इसे जंगल में छोड़ दो, इसकी जो किस्मत होगी वैसा हो जाएगा।
क्योंकि सेठ की आज्ञा है। तो जैसे ही वह बालक जंगल में रहने लगा और जंगल में फल आदि से अपना जीवन यापन करता, और जैसे ही एक दिन वो लेटा हुआ था, गाय आई और गाय का दूध उसके मुंह में झरने लगा। तो जैसे ही दूध झरने लगा तो 1-2 दिन हो गए, ग्वाले को आश्चर्य होने लगा कि गाय का दूध कम होता क्यों जा रहा है, गाय का कम क्यों होता जा रहा है। जब ऐसा विचार किया तो ग्वाले ने एक दिन गाय को चुपके से देखा तो गाय अपना दूध किसी बालक के मुंह में झला रही थी। तो जैसे ही देखा तो ग्वाला तो बड़ा गदगद हो उठा। उसने कहा, ये कोई वन देवता का बालक है, सचमुच वन देवी है कि इसके कारण गाय भी मेरी सहजता में दूध झला रही है। उसने इस बालक को उठाया और जाके अपने घर पर 16 साल तक उसका पालन किया। और जैसे ही पालन किया तो ग्वाला तो घी भी बहुत होता था गांव में। तो जैसे ही सेठ को पता चला कि ग्वाले के यहाँ पर घी खरीदने जाना है, तो जैसे ही घी के लिए आया, तो जैसे ही घी जब लिया तो उसके पैसे कुछ कम पड़ गए। तो कम पड़ने के कारण सेठ ने कहा कि कोई बालक हो तो उस बालक को घर पे भेज दो, वो घी के पैसे लेके आ जाएगा। तो जैसे ही ग्वाले ने बालक को बुलाया और जैसे ही बालक सामने आया तो सेठ के तो हाव भाव ऑटोमेटिक चेंज होने लगे। सेठ ने विचार किया कि ये तो वही बालक है जो छोटे में मेरे पास रहता था, और कुछ चिन्ह पहचान लिए क्योंकि कुछ यहाँ पर उसके कुछ चिन्ह थे। तो जैसे ही सेठ के विचार चेंज हुए, सेठ ने उस बालक के गले में पर्ची टांगी और कह दिया कि ये सेठानी से पैसे लेके आ जाएगा। और जैसे ही बालक वह पैसे लेने के लिए गया और रास्ते में उसे एक पेड़ की छाँव में से नींद आ गई और जाके सो गया। और सोते ही जैसे ही सोया तो वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने विचार किया कि ये बालक कौन सो रहा है, बड़ा सुंदर है, सुशील है और चेहरा भी अच्छा इसका धमक रहा है। तो जैसे ही विचार किया तो उस स्त्री ने देखा कि बालक के गले में कुछ पर्ची लटकी है। उस पर्ची को देखा तो उसमें क्या लिखा था कि मैं जिस बालक को आपके पास भेज रही हूँ उसको क्या दे देना, विष दे देना। क्या दे देना? विष दे देना। तो जैसे ही उसने पढ़ा और उसमें नीचे हस्ताक्षर किसके थे? सेठ जी के थे। तो उस स्त्री ने अपने आंखों से काजल निकाला और जो वहाँ पर विष लिखा था, तो सेठ जब उस स्त्री ने विचार किया कि सेठ तो शायद अक्षर भूल गए हैं, क्योंकि उनकी पुत्री का नाम क्या है? विषा है। शायद उसकी शादी के लिए वो घूम ही रहे हैं सेठ जी, शायद ये बालक ही भेज रहे हो, तो एक अक्षर कहीं कम हो गया। तो उस स्त्री ने अपना आँख से काजल निकाला और विष की जगह क्या कर दिया? विषा कर दिया। तो जैसे ही बालक आगे बढ़ा, सोते ही जब सेठानी जी के पास पहुंचा तो सेठानी जी ने पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा कि इसको विषा दे देना, इसको विषा दे देना। और नीचे हस्ताक्षर किसके थे? सेठ जी के। तो सेठानी जी तो वैसे ही गदगद हो गई, क्योंकि सेठ जी वैसे ही वर को ढूंढ रहे हैं कि पुत्री योग्य है शादी के लिए, ढूंढ ही रहे हैं। शायद सेठ जी ने यही बालक भेज दिया हो। और बालक भी बड़ा सुशील था, सज्जन था और बड़ा स्वभाव से भी सरल था। तो उसने सेठानी जी ने उसकी भामरें उसके साथ पार दी। तो जैसे ही जब वह नगर की ओर आया सेठ, तो सेठ ने कहा कि अब बालक तो अब जा चुका होगा। तो जैसे ही नगर वाले मिले तो नगर वालों ने कहा, सेठ जी आपको ऐसी शादी करनी होती तो आपने ऐसा क्या कर लिया? आपने तो मेरा मीठा मुंह ही नहीं कराया और आप भी शादी में नहीं थे और आपने मुझे भी आमंत्रण नहीं दिया। अरे मुझे आमंत्रण देते या ना देते, लेकिन आप तो होते शादी में, आप तो दिखे ही नहीं। तब सेठ जी का बड़ा आश्चर्य होने लगा कि ये क्या हो गया। तो देखा कि शादी तो उसके साथ हो गई। तो सेठ जी ने फिर एक रंग रच दिया। सेठ जी ने कहा, जिस वर के साथ मेरी पुत्री गई है, जिसको मैंने दामाद स्वीकार किया है, वो देवी को क्या भेंट चढ़ाता है। क्या पहले देवी देवताओं के पास शादी के बाद जाते हैं भेंट चढ़ाने के लिए। तो
उस दामाद को बुलाया कि आपको रात्रि में 12 बजे उस देवी के पास क्या भेंट चढ़ानी है, तभी आपका ये विवाह सफल हो पाएगा। तो उस बालक तो बड़ा सज्जन था, वह दामाद तो सज्जन था। वो जैसे ही गया और 12 बजे जैसे ही रात्रि को जब भेंट चढ़ाने के लिए देवी के पास जाने लगा तो रास्ते में ही सेठ का पुत्र मिल गया। किसका? सेठ का पुत्र और उसका साला। तो मिला तो उसने कहा, जिया जी आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि आपके पिताश्री ने कहा है कि देवी को कुछ भेंट चढ़ा के आओ, कुछ फल दे के आओ। तो उस बालक ने कहा, साले ने कहा कि आप दामाद जी, आप जिया जी घर पे जाइए, मैं भेंट चढ़ा दूंगा। तो जैसे ही साले ने भेंट ली और उस सेठ ने जो वहाँ पर देवी के पास जो व्यक्ति बैठा था उससे कह दिया कि कोई व्यक्ति आपके पास आए रात्रि 12 बजे, उसका क्या कर देना, सर काट देना। तो जैसे ही वह गया तो साले का क्या, जैसे ही देवी के पास पहुंचा तो वहाँ के पुजारियों ने उसका क्या, वहाँ के जो लोग बैठे हुए उन्होंने क्या किया, उसका सर काट के और वहीं पर देवी पे चढ़ा दिया। तो जैसे ही चढ़ाया तो सुबह हुई और सुबह पूरे में कोहरा छा गया, सन्नाटा छा गया कि ये क्या हो गया। तो जैसे ही सब लोगों को पता चला कि सेठ का पुत्र का देहांत हो गया है तो सेठ तो बड़ा असमंजस में, ये क्या हुआ, मैंने किसके लिए क्या किया। तो जब समय व्यतीत होते होते जब सेठ ने उस दामाद को अपने घर पे बुलाया और बुला के सेठानी से कहा कि आप लड्डू बनाइए और सफ़ेद लड्डू में जहर मिलाइए, 2 सफ़ेद लड्डू बनाइए, 1 काला लड्डू बनाइए और काला लड्डू मैं खा लूँगा और सफ़ेद लड्डू दामाद जी खा लेंगे, नाश्ते में उन्हें दे देना। तो जैसे ही सेठानी ने ये कार्य किया तो जैसे ही दामाद जी और बेटी के साथ जैसे ही घर पे पधारे, जब उन्होंने नाश्ता परोसने के लिए सेठानी ने अपनी पुत्री से कह दिया कि नाश्ता में दामाद जी आए और पापा जी दोनों बैठे तो काला लड्डू किसको दे देना, पिता को दे देना और सफ़ेद लड्डू दामाद जी को दे देना। तो जैसे ही पुत्री ने सोचा कि पति तो मेरे साथ जीवन में साथ रहता है, पिता तो कभी कभार, मैं पिता के पास तो कभी कभार आती हूँ और मैं ऐसा क्यों करूँ, क्योंकि इन्हें काला लड्डू दे देंगे तो इन्हें तो हम आगे चल के मना लेंगे, इनको तो हम संतुष्ट कर देंगे, लेकिन पिता तो पिता ही है। तो उसने क्या किया, सफ़ेद लड्डू किसको दे दिया, पिता को दे दिया और काला लड्डू किसको दे दिया, दामाद जी को दे दिया। तो लड्डू जैसे ही सेठ ने खाया, सेठ ने जैसे ही काला लड्डू खाया, वो सफ़ेद लड्डू खाया तो सेठ का क्या हो चुका, देहांत हो चुका। तो जैसे ही सेठानी आई, सेठानी का ये क्या हो गया कि कुछ नहीं, मैंने सफ़ेद लड्डू पापा जी को खिला दिया, काला लड्डू इनको खिला दिया। तो सेठानी ने आओ ना देखा ताओ, उसने जो 1 लड्डू बचा था उसने वो भी खा लिया, सेठानी ने सफ़ेद लड्डू खा लिया। दोनों के वहाँ पर क्या हो चुका, मृत्यु हो गई। और वह बालक अब बचाई कौन घर में। तो मुनि के वाक्य जब उसे साक्षात दिखाई दिए तब पता चला कि हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, उसका बुरा हो या ना हो, लेकिन हमारा बुरा जरूर हो जाता है। तो जैसे ही वह व्यक्ति कोई और नहीं था, वह व्यक्ति वह बालक था जो पहले जो मृगसेन नाम का धीवर था। मृगसेन नाम का क्या था, वह धीवर था। वह मछलियों को पकड़ता था। उसने मुनिराज से एक संकल्प लिया था। क्या लिया था नियम, वह बहुत हत्या करता था। तो मुनिराज ने कहा कि आप इतनी हत्या क्यों करते हो। बोले मेरा व्यापार इसी से चलता है। क्या काम करते, बोले मछलियों को पकड़ता हूँ मैं। तो बोले मुनिराज ने कहा कि आप मछली पकड़ तो ठीक है, लेकिन पहली मछली आए उसे आप क्या दे देना, जीवन दान दे देना। पहली मछली आए आपके जाल में उसे क्या दे देना, जीवन दान दे देना। जीवन दान दोगे, बस यही आपका संकल्प है। तो उस दीवर ने
जैसे ही मछली पकड़ने जाता था तो उसकी जाल में वही मछली आ जाती थी और बहुत भारी थी, उससे वो मछली उठती भी नहीं थी। तो क्या उसका नियम क्या था कि पहली मछली जाल में आएगी उसे छोड़ दूंगा। तो उसने उस पर कुछ बांध दिया, इससे पता चल जाए ये पहली मछली है। तो बार बार वह 4 बार उसी जाल में फंसती रही। कितने बार? 4 बार जाल में फंसती रही और उसे वो क्या देता रहा? अभयदान देता रहा। उस अभयदान के कारण यह बालक भी 4 बार बचता रहा। एक तो चांडाल का भी रंगा और फिर विष का भी था, और दूसरा उसको बलि चढ़ाने के लिए भेज रहे थे, और तीसरा उसे लड्डू के चक्कर में। उसे 4 बार अभयदान देने से हमारे जीवन में भी 4 दान उस धीवर को, उस बालक को अभयदान मिला। इसलिए मान्यवर, हम किसी के साथ बुरा सोचते हैं, बुरा विचार करते हैं, हम किसी को कष्ट पहुंचाते जीवन में, उसको कष्ट हो या ना हो, लेकिन अपना कष्ट तो हो ही जाता है। इसलिए हर प्राणी के लिए अपने क्षमता भाव रखना है, हर जीव की अपन को रक्षा करनी है। ना जाने कौन सा जीव हमारा रक्षक बने। जब पार्श्वनाथ ने धरणेन्द्र जब नाग नागिन को मरते समय नमोकार मंत्र सुनाया तो आगे चल के वही उनके रक्षक बन गए। इसलिए मान्यवर, हम हर जीव के लिए हित चाहें, हित का विचार करें। यदि उस जीव का हित हो या ना हो, लेकिन हमारा हित तो हो ही जाएगा। इसलिए जो सज्जन लोग होते हैं वो हमेशा जीवों का हित चाहते हैं, और जो दुष्ट प्राणी लोग होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, जिनका दुष्चरित्र होता है, जो दुर्विचार रखते हैं, वह व्यक्ति दूसरों का बुरा करे या न कर पाए, लेकिन स्वयं का बुरा तो कर ही लेते। इसलिए मान्यवर, हमें अपने जीवन में किसी जीव के प्रति भी ऐसे भाव नहीं ले आने हैं ताकि हमारा जीवन पतन की ओर आए। इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हे नाथ, आप कष्टों के नाश करने में, पाप के समूह को समन करने में आप क्या हो? हेतु हो। और संसार में गिरे हुए प्राणियों के आप क्या हो? संसार में गिरे हुए प्राणियों के, भव्य जीवों के आप तारणहारे हो। आपका नाम ही सिद्ध है, और आप कर्म रूपी ईंधन को ध्यान रूपी अग्नि से भी क्या नष्ट कर देते हो। इसलिए आपको मेरा नमस्कार हो। आइए इसके छंद को पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। पाप कष्टों को समन कर नाश करते हो, भव्य भव में जो गिरे तुम पार करते हो। ध्यान से सब कर्म को तुमने जलाया है, आपको मेरा नमन तब रूप भाया है। धीर वीर गंभीर बनाए प्रभु वंदन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूँ नमन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूँ नमन। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान।